लेकर के कहां जा रहा है? बहेलिया कहता है, अरे महात्मन, इन तोतों को ले जा रहा हूं मैं बेचने, मैं बेच करके इससे धन प्राप्त करता हूं। तो महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा, तू कितने रुपए में इनको बेचेगा? बहेलिये ने कहा, मैं 50 रुपए में बेचूंगा। तो कहा 100 रुपए हमसे ले ले, ये तोते हमें दे दे। बहेलिये को फायदा हो गई। बहेलिये ने 100 रुपए ले लिए और तोते उस महात्मा को दे दिए। जब तोते उस महात्मा को दे दिए तो महात्मा उन तोतों का क्या करता? महात्मा ने सभी तोते उड़ा दिए, लेकिन एक तोता बचा लिया। एक तोता बचा लिया, उसको अब करते क्या है? भाई महात्मा उस तोते को नित्य पढ़ाते हैं। 1 महीने अपने पास रखा। पढ़ाते क्या है? तोते से कहते हैं, तोते देख जो मैं बोल रहा हूं, भाई तू भी पीछे पीछे दौड़ा। क्या दौड़ाना है? तो महात्मन कहते हैं, बहेलिया आएगा। तो तोता भी कहता है, बहेलिया आएगा। फिर कहते हैं, जाल बिछाएगा। तो वह तोता भी कहता है कि जाल बिछाएगा। महात्मन कहते हैं, दाना डालेगा। तोता भी कहता है, दाना डालेगा। तो तोते से कहते हैं कि हम नहीं फंसेंगे। तोता भी कहता है, हम नहीं फंसेंगे। नित्य उसको ये मंत्र पढ़ाते हैं। महात्मा को मंत्र पढ़ाते पढ़ाते अभी 5 दिन हुए थे कि तोता आगे आगे बोलने लगा। महात्मा जैसे ही कहे कि बहेलिया, तोता कहेगा आएगा। महात्मा जैसे ही कह पाए जाल, तोता कहे बिछाएगा। महात्मा जैसे ही कह पाए दाना, वह कहेगा डालेगा। और तो महात्मन जैसे ही कहे कि हम, तो कहता है हम नहीं फंसेंगे। अब ये मंत्र उसको याद हो गया। वह शिष्य जो तोता था, शिष्य रूपी था, तो वह शिष्य गुरु से आगे बोलने लगा। और यही स्थिति आज समाज की है। आज भी लोग गुरुओं से सीख करके उनके आगे चलना चाहते हैं। तोते को सिखाया। तोता जब अच्छी तरह से सीख गया तो उससे कहा कि जैसे मैंने तुम्हें चेला बनाया है, ऐसे ही तुम उड़ जाओ और उड़ करके जितने तोते तुम्हें मिले उन सबको चेला बनाना। उन्हें एक ही मंत्र सिखाना, क्या? कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और हमें फंसना नहीं है। तोते ने वही किया। तोता उड़ गया और उड़ करके अपने समाज में पहुंचा तो बहुत सारे तोतों को बुलाया और तोतों को बुला करके यही मंत्र रटाया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। सभी तोते इस मंत्र को याद कर लिए। अब तो तोतों का समूह जब आसमान में उड़ता तो सभी देखते, तोते चिल्ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। बहेलिया को बड़ा क्रोध आया। बहेलिया महात्मा के पास पहुंचा और कहा, महात्मन, तुमने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। ये देखो तोते क्या बोल रहे हैं। महात्मा ने समझाया, अरे बहेलिये, ये तो तोते हैं, तू तो बस अपना कार्य कर, तू बस जाल बिछा, ये सब फंस जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तोते को कितना भी पढ़ाओ, कैसे भी समझाओ कि राम राम बोलना है, तोता करता भी वही है। तोते से कहो बोलो राम राम, तो तोता भी कह देता है राम राम। लेकिन जब तोता बिल्ली को देखता है तो वह टें टें ही करता है। वैसा ही हुआ। बहेलिये ने महात्मा की बात को मान लिया और बात को मान करके जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए। जब जाल बिछा दिया और दाने डाल दिए तो एक एक करके तोते आने लगे और वही मंत्र दोहरा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर हमें फंसना नहीं है। और उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। महात्मा जैसे ही जाल के पास पहुंचे, अब सभी तोते फंस गए। जाल के पास महात्मा पहुंचे तो महात्मा ने देखा कि सबसे पहले वही तोता फंसा जिसको अपना शिष्य बनाया था और जो आगे आगे बोल रहा था। तो महात्मा ने उससे पूछा कि तुम क्यों फंस गए हो? तो कहने लगा कि आपका मंत्र झूठा था। बोले मेरा मंत्र झूठा था? बोले मैंने जो बताया था उसमें क्या झूठ है? मैंने कहा था बहेलिया आएगा, तो बहेलिया आया कि नहीं आया? बोले आया। मैंने कहा था जाल बिछाएगा, उसने जाल बिछाया कि नहीं बिछाया? बोले बिछाया। मैंने कहा था कि वह दाने डालेगा, उसने दाने डाले कि नहीं डाले? बोले डाले।
तो तुम फंस क्यों गए? तो कहने लगा कि मैंने समझा कि मैं ये मंत्र बोलता रहूंगा तो मैं फंसूंगा नहीं। ऐसे ही स्थिति हमारे समाज की हो गई है। पता सबको है कि ये जो संसार है भव रूपी सागर है, इसमें हम सब फंसे हैं। और मंत्र सबको पता है कि राम नाम कहने मात्र से हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन हम लोग वह कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि ये जो दुनिया में माया है ये विष रूपी माया है और इसमें हम सभी फंसे हैं, और अमृत रूपी जो भगवान का नाम है उसको नहीं ले पाते। एक संत अपनी अलमस्त मस्ती में रहते थे और कहते थे, अमृत है हरि नाम, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रथ डोले, काल सदा अपने रथ डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर बोले। काल सदा अपने रथ डोले, काल सदा अपने रथ डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर बोले। हरि का नाम जपो निसी बातर, हरि का नाम जपो निसी बातर, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम, हरि नाम हरि नाम। तो कहते थे संत कि दुनिया में जो अमृत है वह हरि का नाम है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जब व्यक्ति अगर हरि का नाम नहीं ले सकता तो वो क्या जीवित रहता। कहते थे कि काल सदा अपने रथ डोले, काल जो है हमेशा घूमता रहता है और ना जाने कब सर चढ़ बोले, न जाने कब किसकी मृत्यु कहाँ आ जाए। तो फिर लोग सोचते हैं कि मैं आज नहीं सोमवार को भगवान का नाम जपूंगा, कोई कहता है बसंत पंचमी को भगवान का नाम जपूंगा। तो क्या ये गारंटी है कि हमें वह दिन प्राप्त हो ही जाएगा नाम जपने के लिए? इसलिए हरि का नाम जपो निशिवाचर, दिन रात भगवान का नाम जपते ही रहना चाहिए। और हम भगवान का नाम यदि जपते रहेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। और लोग करते क्या है, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। भूषण आभूषणों को पहन लेते हैं, कोई गले में हारों को पहना है, किसी ने चैन पहन रखी है, किसी ने हाथों की अंगुलियों में अंगूठी पहन रखी है। लेकिन क्या विचार किया है, जब हमारी मृत्यु आएगी तो क्या साथ देगा? ये सोना साथ देगा, ये जेवर आभूषण साथ नहीं देंगे। तब तो भगवान का नाम ही होना चाहिए।
न तो मित्र साथ देते हैं। जो हम लोग विचार करते हैं कि मित्र हमारा साथ देगा, मित्र भी साथ नहीं देते। विचार आता है कि पत्नी तो साथ देगी, पत्नी भी साथ नहीं देती। फिर विचार आता है कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी साथ नहीं देगी तो घर वाले तो साथ देंगे, घर वाले भी साथ नहीं देते। फिर एकमात्र सहारा रह जाता है पुत्र। विचार करते हैं पुत्र भी साथ देगा, लेकिन कोई साथ नहीं देता। ये सब साथी हैं कहाँ तक के। एक संत कहते हैं, साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगुनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। घर के भी सब लोग जाएंगे, घर के भी सब लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। कह दिया कि जो साथी हैं हमारे मित्र, जिनको हम मित्र समझते हैं, वह मित्र कहाँ तक सहायता करते हैं? केवल गंगा जी का जल बिंदु पान तक। गंगा जी का जल जैसे ही उन्होंने शमशान में पिया, वहीं से लौट आते हैं। पत्नी, अरे पत्नी तो केवल दरवाजे तक जाती है, उसके बाद वह भी साथ छोड़ देती है। और कौन? उसके बाद परिवार वाले भी शमशान तक जाते हैं, वह भी साथ छोड़ देते हैं। अब उम्मीद रहती है एक बेटे से, और बेटा क्या करता है? बेटा अग्नि लगा करके वह भी वापस आ जाता है। इसलिए केवल हरि के चिंतन में रहना चाहिए। आपने ग्राह और गज की कथा तो सुनी होगी, जो भागवत में आती है। हाथी जैसे ही जल में डूबने लगा, उसका वह मगर ग्राह पैर खींच रहा था, तो हाथी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप तो इतने बलवान हैं, जब आप डूब रहे हैं तो हमें कौन बचाएगा। पत्नियों का साथ छूटा तो एक पुत्र पे उम्मीद आई। पुत्रों से कहा कि पुत्रों देखो मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, ये मगर मुझे खींचे ले जा रहा है। पुत्रों ने भी कह दिया, अरे पिताश्री आप भी बड़े बलवान हैं, जब आप उससे मुक्ति नहीं पा रहे तो मैं कैसे पाऊंगा। जब ये विचार किया तो एक संत कहते हैं कि जब देखा विकट अंधेरा है और आशा टूटी उजियाले की, आशा टूटी उजियाले की, तो विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले। जैसे ही देखा कि अब कोई नहीं बचा तो भगवान की याद आ गई, और भगवान को याद किया तो भगवान अपना सुदर्शन लेकर के आए। ग्राह को मुक्त किया पहले, ग्राह के बाद इस गज को मुक्त किया। तो ऐसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। संसार की चिंता में अगर हम रहेंगे तो हमें फिर मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं, आइए कथा प्रसंग पर। कल की कथा में आपने सुना कि परशुराम जी का आगमन हो गया। कहाँ? रंगभूमि में। और जैसे ही परशुराम जी आए तो जो राजा गाल बजा रहे थे वह राजा सभी शांत हो गए। कैसे आए? कि जैसे बसंतोपरांत ग्रीष्म और जैसे सिंह हाथियों में, वैसे ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। कैसे? जैसे बसंत के उपरांत ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, और जैसे सिंह हाथियों में, हाथियों का झुंड खड़ा हो और वहां एक सिंह आ जाए तो हाथियों में खलबली मच जाती है, ऐसे ही आए। ऐसे ही तेजस्वी परशुराम उस समय क्षत्रियों में प्रवेश करते हैं। क्षत्रियों में प्रवेश किया तो देखा, जैसे ही देखा तो देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। जैसे ही तेजस्वी परशुराम जी का वह विकट रूप देखा तो सन्नाटे में आ गए।
और जो राजा अभी तक गाल बजा रहे थे कि इन दोनों राजकुमारों को पकड़ लो, वो करते क्या है? राधे श्याम जी ने कहा कि उठ उठ के शीस नवाने को सब डरते डरते जाते अपना नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। जैसे ही परशुराम जी ने जिस राजा पर नजर डाली, वह राजा बताने लगा, रे महाराज, मैं तो, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, और मैं फलानी नगरी का राजा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने कुछ नहीं किया। परशुराम जी ने देखा, परशुराम जी ने जनक की ओर देखा, तो जनक जी ने अपनी पुत्री सीता जी को बुलाया और सीता जी से प्रणाम कराया। प्रणाम किया तो उसको अटल सौभाग्यवती होने का परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों बालकों को, परशुराम जी को प्रणाम कराया, चरणों में डाल दिया। परशुराम जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी को देखते रह गए। हम लोग भी इसी भाव का आनंद लें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया हो, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव तू, बलिहार राघव तू। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके ये कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके ये
कारे कारे तेरे नैन बड़े कजरारे मटके ये कारे कारे तेरे नैन बड़े कजरारे मटके कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया हो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव बलिहार राघव रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही परशुराम जी ने राम जी को देखा तो सुधि भूल गए। पूछा ये कौन है? विश्वामित्र जी ने बताया कि ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। मिलन हुआ। मिलन होने के बाद परशुराम जी की नजर धनुष पर पड़ी। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। जैसे ही देखा समाज को और समाज को देख करके अब जनक जी से कहा, क्या कहा कि है जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ पूछा, जनक मुझे बतला ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर कैसा था। तो जनक जी ने जैसे ही परशुराम जी का क्रोध देखा तो क्रोध को देख करके शांत खड़े रह गए। कैसे खड़े रह गए? चित्र की भांति। चित्र को दीवार पर टांग दो, चित्र दिखता तो है मगर बोलता नहीं है, वैसे ही खड़े हो गए। परशुराम जी का क्रोध बढ़ा। परशुराम जी ने कहा, जनक कि अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, और वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। कहा, जनक मुझे बतला ही धनुआ किसने तोड़ा, शीघ्र बता, अत्यंत शीघ्र बता। जैसे ही क्रोध में देखा तो भयभीत हो गए, कोई उत्तर नहीं निकला। जनक जी निरुत्तर हो गए, खड़े रह गए और बड़े भयभीत हो गए। राम जी ने देखा कि जनक जी बड़े भयभीत हैं, तो जनक जी को देख करके विश्वामित्र जी को देखा। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी से प्रणाम करके आज्ञा लेकर के परशुराम जी के सन्मुख आए और परशुराम जी के सन्मुख आकर के कहा कि प्रभु, कि नाथ शंभु धन भंजन हारा,
वही हम कोई एक दास तुम्हारा। कहा भगवान ये धनुष तोड़ने वाला कोई शिव जी का प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। परशुराम जी ने कहा राम, अरे दास तो वह होता है जो सेवा करे, सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक तो वह है जो सेवा करता है, और ऐसी लड़ाई का कारण जो बनाए वह सेवक नहीं हो सकता, उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। राम तुम बीच में बोल पड़े, मुझे वह कहावत याद आ गई। कौन? चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें लगता है धनुष तुमने ही तोड़ा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना कि मेरे भैया श्री राम को परशुराम जी ने चोर कह दिया तो आग बबूला हो गए और राम जी से कहा प्रभु आप बैठिए, मैं बात करता हूं। कहा परशुराम जी से, अरे परशुराम जी आपने मेरे भाई को चोर कह दिया, क्यों कह दिया? कहावत है, बोले सुख का संवाद कभी दुख का अपवाद बन जाता है। बोली के कारण ही तोता बिजड़े में आता है। परशुराम जी आपने कह दिया, मैं समझ गया। सुख का संवाद जो है कभी दुख का कारण बन जाता है। तोते को देखो, तोता मीठा बोलता है तो पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। तो कहा कि जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में फेरा जाता है। जैसे ही परशुराम जी ने सुना कि ये बालक मुझसे आंख निकाल करके बात कर रहा है तो कहने लगे, अरे लड़के, अरे ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे जो आंख निकाल रहा है। कहा कि मुझ जैसे क्रोधी के आगे तुम आंख निकाल करके बात कर रहे हो, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम है परशुराम, और ये फरसा जो तुम देख रहे हो इससे मैंने 21 बार क्षत्राणियों को विधवा बनाया है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने नाम तो खूब सुना है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोले क्या बात कहनी है? कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है।
ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूतड़ क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। लक्ष्मण ने कहा, अरे श्रीमान, आप तो जाति से ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को शोभा नहीं देता कि ये ब्राह्मण क्रोध करे। ये जो गहना आपने पहन रखा है ये ब्राह्मणों का गहना नहीं है। बोले तो ये गहना किसका है? लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु सुनिए, ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण का। ये कहना तो रजपूतों का है, जो रजपूत रण में पहनते हैं। परशुराम जी को क्रोध बढ़ा। परशुराम जी ने कहा, अरे बालक, तूने क्या मुझे नौता खाने वाला ब्राह्मण समझ रखा? नौता खाने में भी ब्राह्मण बड़ा बदनाम है। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि एक ब्राह्मण अगर कुएं में गिर जाए, उसको पूरी दिखा दो, रस्सी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जगह दो माताएं आपस में बात कर रही थी, तो बात करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तो एक माता बोली दूसरी माता से कि अब मैं घर जा रही हूँ। उसने पूछा, क्यों जा रही हो? बोली, हमारे पंडित जी भोजन करने गए थे और जैसे ही वे भोजन करके आएंगे तो इतना खा के आते हैं कि उनको तुरंत खटिया की आवश्यकता पड़ती है। तो बोले, बिस्तर बिछाने इसलिए मुझे घर जाना है। दूसरी बोली, हमारी कोई चिंता नहीं है। क्यों? कि हमारे पंडित जी पहले ही वहीं इतना खा लेते हैं कि यजमान खुद ही खटिया पे धर के लाता है। तो जैसे ही कहा, ऐसे ही परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण, तू क्या मुझे नौता खाने वाला ब्राह्मण समझ रहा है? देख, ये फरसा देख, 21 बार क्षत्राणियों को विधवा बनाया है। कहा कि विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलो, जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु परशुराम, इतना क्रोध क्यों? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अस रिसकीन गुसाई। मैंने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यहाँ एक प्रश्न बनता है, लक्ष्मण जी ने बहुत सारे धनुषों को कब तोड़ा? एक समय की बात, परशुराम जी के पिता का नाम था जमदग्नि और जमदग्नि की स्त्री का नाम था रेणुका। परशुराम की माता का नाम था रेणुका। एक दिन परशुराम के पिता जमदग्नि ने रेणुका को जल लाने के लिए भेजा और रेणुका सरोवर में गई, और जब सरोवर में गई तो वहां मछलियों की क्रीड़ा को देखने लगी। क्रीड़ा को देखने लगी तो बहुत समय व्यतीत हो गया, और जब समय से नहीं आई और जब जल लेकर के लौट करके आई तो जमदग्नि ने पूछा, रे रेणुका, इतना समय कैसे लग गया? रेणुका ने अपनी पूरी कथा बताई, और जब कथा बताई तो परशुराम जी को, तो जमदग्नि जी को बड़ा क्रोध आया। जमदग्नि जी ने अपने पुत्रों से कहा, इसका वध कर दो, लेकिन किसी पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी। परशुराम से कहा कि परशुराम, अपनी माँ का वध कर दो। परशुराम जी ने पर्दा उठाया और अपनी माँ का वध कर दिया।
जमदग्नि बोले, परशुराम मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। परशुराम जी ने वरदान मांगा कि मेरी माता और मेरे जो भाई हैं वह जीवित हो जाए और इनको कुछ भी याद न रहे। तो तथास्तु कह दिया, वैसा ही हुआ। एक समय की बात, जमदग्नि आश्रम में थे तो एक सहस्त्रासुर नाम का एक राक्षस आया जो राजा था। उसने क्या किया, उसने आकर के परशुराम जी के पिता जमदग्नि को प्रणाम किया और कहा, मुझे भूख लगी है। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने कहा, तो कोई बात नहीं, भोजन कर लो। तो सहस्त्रार्जुन कहने लगा कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है। जमदग्नि जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक कामधेनु गाय है। उस कामधेनु गाय के प्रभाव से मैं तेरी पूरी सेना को भोजन करा सकता हूँ। और वैसा ही हुआ। कामधेनु गाय के द्वारा भोजन तैयार किया गया, पूरी सेना ने भोजन किया। सहस्त्रार्जुन को वह गाय बड़ी पसंद आई। जमदग्नि से कहा कि जमदग्नि, ये गाय मुझे दे दो। जमदग्नि ने गाय देने से मना कर दिया। तो कुछ समय बाद ये सहस्त्रार्जुन नाम के राजा ने अपने सैनिकों को बुला करके भेज करके जमदग्नि को बंधवा लिया और उनका वध कर दिया। और जैसे ही रेणुका को पता चला, जमदग्नि की पत्नी को पता चला कि मेरे पति का वध हो गया, तो बड़ी व्याकुल हो गई और 21 बार अपनी छाती को पीटा। परशुराम जी को पता चला कि मेरे पिता का वध सहस्त्रार्जुन नाम के राजा ने किया है, और सुना कि मेरी मां ने 21 बार अपने वक्षस्थलों को पीटा, वक्षस्थल को पीटा। तो वही संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, मैया मैं संकल्प करता हूं, तूने 21 बार अपने वक्षस्थल को पीटा है और मैं 21 बार क्षत्राणियों को विधवा बना दूंगा। इसी संकल्प के कारण है नाम के वो क्षत्रिय थे जिनका वध परशुराम जी के द्वारा हुआ। और परशुराम जी ने जब वध किया तो उनके जो शस्त्र थे, अस्त्र थे, तलवारें थी, धनुष बाण थे, वह ले आकर के अपने आश्रम में रखते रहे। तो आश्रम में बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया। पृथ्वी मैया को जब भार लगा, शेषनाग से जब वह भार सहा नहीं गया, तो विचार किया कि कहीं ये जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, ये अस्त्र शस्त्र राक्षसों के हाथ न लग जाए, ऐसा मन में विचार करके शेषा अवतार ने एक बालक का रूप धारण किया और मैया पृथ्वी एक मां के रूप में आई और आकर के परशुराम जी के आश्रम में कुछ समय निवास किया। एक दिन परशुराम जी कहीं बाहर गए थे, उसी समय लक्ष्मण ने उन सभी धनुषों को तोड़ डाला। परशुराम जी आए तो क्रोधित हो गए और कह दिया, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसी समय पृथ्वी और शेषावतार लक्ष्मण उस समय तो बालक बने थे, अपने यहाँ लौट गए, अपने लोगों को लौट गए। उसी समय की यह बात है कि बहु धनुही तोरी लड़काई, बहुत सारे धनुषों को मैंने तोड़ दिया था, लेकिन ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। और कहा लक्ष्मण जी ने कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। वृक्ष नहीं है जो अंगुली के छूने मात्र से मुरझा जाए, ना हम उस माई के बालक हैं जो हवा कह दो तो डर जाएं। अरे परशुराम जी, आप क्रोधित होकर के किसको दिखला रहे हैं, अपना क्रोध किसको दिखला रहे हैं? आइए आगे की कथा आपको पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करने को मिलेगी। 2 मिनट राम नाम संकीर्तन। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल
बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय तो माधव हरि हरि बोल बोलिए रामचंद्र भगवान की जय